खबर जो है वो रिपोर्ट की है। जियो कहता है जी कि 9 मई से रूपोश पीटीआई रहनुमा मुराद सईद जो है उनके बारे में पता लगा है कि वो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और पार्टी क़यादत से अभी भी राब्तों में हैं और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले से बहुत से फैसलों में जो है वो उनकी छाप नजर आती है। मुराद सईद साहब की जो है वो छाप नजर आती है और बड़े अहम फैसलों के अंदर जो है उनका किरदार नजर आता है। पार्टी जराए ये भी कह रहे हैं कि जी मुराद सईद ने आतिफ खान और शकील खान को बरतरफ करने में भी अहम किरदार अदा किया है। शकील खान आप जानते हैं ये बड़े दिनों से ये स्कैंडल जो है वो चल रहा है केपी गवर्नमेंट के अंदर, तो वो उसका ताना बाना भी जो है मुराद सईद साहब के साथ जोड़ा जा रहा है इस रिपोर्ट के मुताबिक जो जियो पे आई है। और पार्टी जराए कहते हैं कि जी पीटीआई के केपी के पार्लिमानी पार्टी में इख्तलाफात के पीछे भी मुराद सईद का किरदार है और मुराद सईद मुखालिफ ग्रुप के रहनुमा की इमरान खान से मुलाकात कराने पर मिशाल यूसुफजई को भी हटाया गया, उसका ताना बाना भी जो है वो यहां से मिलता है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा और वो है जनाब इनकी बुशरा बीवी की जो बहन है उनकी ट्वीट है और उन्होंने बड़े संगीन किस्म के जो है वो चंद इल्जामात लगाए हैं। अपनी ट्वीट में वो कहती हैं, ये सामने आप ट्वीट देख रहे हैं, उसमें कहती हैं, मेरे पाकिस्तानियों, उम्मीद है कि आप सब अपनी अपनी फैमिली के साथ आराम से खाना खा रहे होंगे या खा चुके होंगे। कुछ लोग कैलाश वाले कपड़े पहनकर मॉडलिंग कर रहे होंगे। अब ये कैलाश वाले कपड़े किसने पहने हैं? कैलाश जो गई हुई थी वो तो जरताज गुल साहबा गई हुई थी। अभी मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, कैलाश जो है ये चित्राल, बेसिकली चित्राल जो है वो जरताज गुल साहबा भी गई हुई थी, ठीक है। तो कैलाश वाले कपड़े पहनकर मॉडलिंग कर रहे होंगे। कुछ बिकाओ बाकू के मजे लूट रहे होंगे। बाकू कौन गया हुआ है? कौन गया हुआ है बाकू? बताएं, सोचें। शेर अफजल मरवत साहब गए हैं बाकू। कुछ कोर कमांडर के सामने हाथ बांधकर अगले हफ्ते अच्छे बच्चों की तरह गुजारने के ऑर्डर ले रहे होंगे। कोर कमांडर से कौन मिला है? पीटीआई का कौन सा रहनुमा कोर कमांडर से मिला है? जहां तक रिपोर्टेड है वो तो अली अमीन गंडापुर साहब ही गए थे मिलने के लिए, ठीक है। तो ये बुशरा बीबी की बहन क्या इन 3 रहनुमाओं के बारे में बात कर रही हैं? मतलब जरताज गुल, शेर अफजल मरवत और अली अमीन गंडापुर, इनके बारे में कह रहे हैं। आगे लिखती हैं, और उनको इस वक्त याद भी नहीं होगा कि खान इस वक्त एक छोटे से डेथ सेल में अकेले वक्त गुजार रहा है और उसकी बीवी जेल के एक और सेल में अकेली होगी और उनके बहादुर दुश्मनों ने उनके सेल में चूहे फिर छोड़ दिए होंगे। बुरा ना मनाना, कोई गैरतमंद कौम अपने लीडर के साथ ये सलूक बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब आप खुद ही फैसला कर लें आपके दुश्मन आपको किस नाम से पुकार रहे होंगे। तो यानी ये कह रही है कि जो लोग इमरान खान साहब को इस हालत में छोड़ रहे हैं वो गैरतमंद नहीं हो सकते, ये उनको ये बात कहनी। उन्होंने एक और ट्वीट किया, कोट ट्वीट उन्होंने जिसमें उन्होंने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जाली डिग्री पर एक ट्वीट को कोट रिप्लाई करते हुए लिखा कि माजी में भी शहीद भुट्टो को बाइज्जत बरी करने वाले जस्टिस गुलाम सफदर शाह के मैट्रिक के सर्टिफिकेट को जाली करार देने के लिए चीफ जस्टिस को खामोश करवाकर सहूलतकार बनाया था। बस तारीख बदल गई है, किरदार वही है। आप जानते हैं कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री को लेकर जो है वो कल से काफ़ी मसला पड़ा हुआ है और उस सिलसिले में वहाँ के जो एक प्रोफेसर हैं उनको भी पुलिस जो है वो उठा के ले गई थी और सिंडिकेट की जो मीटिंग हो रही थी जिसके अंदर ये फैसला होना था अल्टीमेटली, और उसके बाद बताया जाता है कि कल शाम को जो है वो फैसला हो चुका है। तो उसके रेफरेंस से जो है ये जो इनकी बहन है मरियम रियाज भट्टू वो ये गुफ्तगू कर रही हैं। लेकिन बड़े संगीन इल्जामात जो है वो उन्होंने पार्टी के, मुझे लगता है कि चंद रहनुमाओं के ऊपर उन्होंने लगाए हैं। बाय द वे, ये जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के हवाले से जो मामला है